बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वांटिटेटिव मेथड में चैप्टर नंबर 9 इंडेक्स नंबर से रेलिवेंट कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। और इन प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व करके इंशाल्लाह हमारी इंडेक्स नंबर से रेलिवेंट एक बेहतरीन रिवीजन हो जाएगी। अगर आप लोगों ने इन क्वेश्चन को पहले सॉल्व नहीं किया हुआ तो डिस्क्रिप्शन में इस टेस्ट का लिंक मौजूद है, सबसे पहले आप खुद से ट्राई करें और उसके बाद आपने इस पूरी वीडियो को सुनना है ताकि आप लोग आइडेंटिफाई कर सकें कि कहां पर आप लोग मिस्टेक कर रहे हैं और इन क्वेश्चंस को किस तरह से जाके सॉल्व किया जा सकता था। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एनुअल इन्फ्लेशन कैन बी कैलकुलेटेड एज। बेटा थ्योरेटिकल क्वेश्चंस वगैरह बहुत ध्यान से पढ़ा करें, तमाम तरह ऑप्शंस को अच्छे से देखा करें और फिर जाके डिसीजन लें कि हमारा करेक्ट आंसर कौन सा है। एनुअल इन्फ्लेशन के इन्फ्लेशन रेट हमारे पास क्या आ रहा है ऑन एनुअल बेसिस, इसको हमने कैसे कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए फर्स्ट बता रहे हैं कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर करंट ईयर डिवाइडेड बाय 2। तो आप लोग अगर देखें चैप्टर को अच्छे से पढ़ाओ तो ऐसा कहीं पे कोई फार्मूला हम लोगों ने नहीं देखा कि सीपीआई डिवाइडेड बाय 2 करें तो कोई एनुअल इन्फ्लेशन रेट हमारे पास आ जाता है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। नेक्स्ट देखें, चेंज इन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फ्रॉम प्रीवियस ईयर। ये बात बिल्कुल सही है। इन्फ्लेशन बेसिकली यही है कि हमने CPI 2 माइनस CPI 1 करना होता है। मतलब सीपीआई के दरमियान, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के दरमियान चेंज, और इसको डिवाइड किया जाता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर जिसमें चेंज आया, और मल्टीप्लाइड बाय 100 करें तो हमारे पास इन्फ्लेशन रेट आ जाता है ऑन एनुअल बेसिस। तो ऑप्शन बी हमारा कुछ एक्यूरेट आंसर लग रहा है। तो हम लोग देखेंगे कि सी और डी क्यों नहीं हो सकते। जैसे सीपीआई ऑफ प्रीवियस ईयर डिवाइडेड बाय चेंज इन कंज्यूमर प्राइस, नहीं ऐसी कोई बात नहीं होती। हमेशा चेंज न्यूमरेटर का पार्ट बनता है। इसी तरह फोर्थ में देखें तो चेंज इन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाय कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर, ऐसा नहीं है। तो इन्फ्लेशन रेट फाइंड करने के लिए चेंज in consumer price index for previous year from previous year divided by consumer price index of previous year and multiplied by 100, तो ये हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है। The index number for the year 2018 is 120. If there is a 20% increase in prices during 2018 and 19, what will be the index number for 2019? ये एक ऐसा क्वेश्चन था जो बहुत से स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर लेता है, लेकिन यहाँ पर बेसिकली जस्ट कॉमन सेंस थी कि अगर प्राइसेस में इंक्रीज 20% का आया है तो इट मींस दैट इंडेक्स नंबर में इंक्रीज भी 20% का होना चाहिए था। तो सिंपली आप लोग 120 को 20% से इंक्रीज कर लेते। 120 मल्टीप्लाइड बाय 20% से इंक्रीज करने का मतलब 1.2 से इसको मल्टीप्लाई करवा दें, तो आपके पास 2019 का जो इंडेक्स नंबर होगा वो 144 होगा। तो ये एक बहुत सिंपल क्वेश्चन था। Which of the following values is not used to calculate Paste price index? तो अगर पास्ट प्राइस इंडेक्स की बात करें तो प्राइस इंडेक्स के लिए हमें करंट ईयर की प्राइसेस एंड बेस ईयर की प्राइसेस तो हर हाल में चाहिए, लेकिन साथ में प्राइस इंडेक्स के लिए जो वेटेज दी जाती है वो क्वांटिटीज को दी जाती हैं। लेकिन पास्टे के लिए जो क्वांटिटीज हैं वो हमारे पास करंट ईयर की क्वांटिटीज हैं। तो बेस ईयर की क्वांटिटीज हमारे लिए इररेलेवेंट हो सकती थी पास्टे प्राइस इंडेक्स को कैलकुलेट करने के लिए। तो हम लोग यहां पर कहेंगे बेस ईयर क्वांटिटीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इस किस्म के बहुत से क्वेश्चंस आप लोगों को आपके एग्जाम्स में नजर आएंगे कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सी स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हैं। तो इन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से आप लोगों ने सॉल्व करना है। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज नॉमिनल वेज इज द लिटरल अमाउंट ऑफ मनी यू गेट पेड। ये बात बिल्कुल ठीक है। नॉमिनल वेजेस ऐसी वेजेस होती हैं जो हम लोग रिसीव कर रहे होते हैं। Then the second statement is real wages is the income expressed in terms of purchasing power as opposed to actual money received. ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। स्टेटमेंट 1 और 2 हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं। देन रियल वेजेस ऑलवेज लेस देन द नॉमिनल वेजेस, ये स्टेटमेंट थोड़ी गलत है हमारे पास कि रियल वेजेस इज ऑलवेज लेस देन द नॉमिनल वेजेस। रियल वेजेस ज्यादा हो सकती है, नॉमिनल वेजेस कम हो सकती हैं। तो स्टेटमेंट 3 इनकरेक्ट है हमारे पास। स्टेटमेंट 1 और 2 और करेक्ट स्टेटमेंट्स।
Consider the following data: product A, B, C, prices in 2022 and prices in 2023. Simple aggregate price index for the year 2023, taking 2022 as base year, is 110. इंडेक्स नंबर की वैल्यू हमें बता दी गई। कहते हैं कंप्यूट द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट बी इन द ईयर 2023। तो यहां पर देखिए प्रोडक्ट बी की करंट ईयर की जो प्राइस है वो मिसिंग है। अच्छा, इसको सॉल्व करने का बहुत इजी सा मेथड था। सिंपली आप लोगों ने कैलकुलेटर का यूज करना था अपने पास। देखें हम लोग इसको किस तरह से फाइंड करते। हमारे पास सिंपल एग्रीगेट ऑफ प्राइसेस का जो मेथड होता है करंट ईयर की प्राइसेस का सम। तो यहाँ पर आप अपने पास करंट ईयर की प्राइसेस का सम करें। करंट ईयर में न्यूमरेटर के तौर पर 54 प्लस इसको हम लोग एक्स कंसीडर करेंगे प्लस 72। 54 प्लस ये प्रोडक्ट बी के प्राइस को हमने मिसिंग वैल्यू के तौर पे यहाँ पे रिकॉर्ड किया प्लस 72। अब बेस ईयर की प्राइसेस का सम 50 प्लस 60 प्लस 70 इज इक्वल टू, अब मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे इंडेक्स नंबर्स के लिए, और इज इक्वल टू, अब इसका आंसर में बता दिया गया है कि ये 110 है। इसको 110 के इक्वल करके मिसिंग वैल्यू हम लोग यहां से फाइंड कर लेंगे। द आंसर इज 72। Which of the following are uses of index numbers? यहाँ पर मेरी कोशिश रही है कि ना सिर्फ न्यूमेरिकल बल्कि थ्योरेटिकली भी आपका ये चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूजेस ऑफ इंडेक्स नंबर, इट कैन हेल्प इन डिटरमिनिंग परचेजिंग पावर एंड रियल इनकम। It can help in exploring the trends prevailing at the market. It can be used to get feel of economic tendencies, inflation and deflation. तो अगर आप इन तीनों स्टेटमेंट्स को देखें तो इंडेक्स नंबर्स के यूजेस में हम लोग परचेजिंग पावर, रियल इनकम को भी डिटरमिन कर रहे होते हैं, और हम लोग ट्रेंड को भी देख रहे होते हैं, मार्केट के ट्रेंड को, साथ में इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन और इकोनॉमिक टेंडेंसीज को भी देख रहे होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में ऑल ऑफ द अबाउट थ्री स्टेटमेंट्स और द यूजेस ऑफ इंडेक्स नंबर्स। इंडेक्स नंबर assuming 2019 as a base year are as under: calculate the index number for 2022 on chain based method। अब देखिए हम लोग ना बेस को चेंज करने लगे हैं, तो बहुत सिंपल सा ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है। इसमें आप लोग देखें कि आपने अब इंडेक्स नंबर किसका फाइंड करना है। इंडेक्स नंबर फॉर 2022, 2022 का इंडेक्स नंबर, और इसको डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू न्यू चेंज, चेंज इन अकॉर्डिंग टू न्यू बेस। तो अब यहाँ पर चेन बेस मेथड है, तो जिस ईयर का हम इंडेक्स नंबर फाइंड करने जा रहे हैं उससे प्रीवियस ईयर हमारा बेस बन जाएगा। तो 109 उसके इंडेक्स नंबर को आप लोगों ने यहां पर मेंशन कर दिया एंड मल्टीप्लाइड बाय 100। तो आपके पास 2022 का इंडेक्स नंबर आ जाएगा 105.5। If Lespierre price index is 120, past year index is twice the Lespierre index, then the Fisher index will be. It's very simple question. As we know that Fisher is ideal index number, which is the geometric mean of Lespierre and past year. तो आप लोगों ने सिंपली अंडर रूट लेना था 120 मल्टीप्लाइड बाय इसका ट्वाइस 240। तो आपके पास फिशर इंडेक्स नंबर आ रहा है 169.71। रियल जीडीपी कैन बी कैलकुलेटेड एज। तो क्वेश्चन को जरा गौर से देखा करें कि यहाँ पे रियल जीडीपी पूछा गया है या नॉमिनल जीडीपी पूछा गया। नॉमिनल जीडीपी के लिए आप जिस ईयर का जीडीपी कैलकुलेट कर रहे होते हैं उस ईयर की क्वांटिटीज को उस ईयर की प्राइसेस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन रियल जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए आप लोगों ने क्वांटिटीज तो करंट ईयर की लेनी होती हैं, लेकिन प्राइसेस बेस ईयर की होनी चाहिए। तो जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास रियल जीडीपी आएगा। तो यहाँ पर देखें फर्स्ट ऑप्शन, क्वांटिटी ऑफ आउटपुट इन द बेस ईयर। बेस ईयर मींस प्रीवियस किस ईयर, तो ये बात यहाँ पे ही गलत होगी, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। हमें करंट ईयर की क्वांटिटीज चाहिए थी, जबकि प्राइसेस बेस ईयर की चाहिए। ये मल्टीप्लाई करनी है प्राइसेस ऑफ आउटपुट इन द बेस ईयर, तो मतलब अगर दोनों ही बेस ईयर के हैं तो ये बेसिकली बेस ईयर के नॉमिनल जीडीपी का फार्मूला है।
क्वांटिटी ऑफ आउटपुट इन द करंट ईयर एंड प्राइस ऑफ आउटपुट इन द करंट ईयर। तो ये नॉमिनल जीडीपी ऑफ करंट ईयर का फार्मूला है हमारे पास। क्वांटिटी ऑफ आउटपुट इन द बेस ईयर मल्टीप्लाइड बाय प्राइस ऑफ आउटपुट इन द करंट ईयर। ऐसी कोई बात नहीं है यहाँ पर। रियल जीडीपी अगर आपने फाइंड करना है, ऐसे समझे जैसे रियल जीडीपी ऑफ बेस ईयर की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास अगर करंट ईयर के रियल जीडीपी के लिए है तो करंट ईयर की क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय बेस ईयर की प्राइस। तो ये हमारे पास आंसर बनेगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। Index numbers calculated for the price of a particular product assuming 2021 as a base year are as under। 2021 में इंडेक्स नंबर 100, 22 में इंडेक्स नंबर 110 एंड 23 में इंडेक्स नंबर 126 और हम लोग फिक्स्ड बेस ईयर यूज कर रहे हैं जो कि 2021 है। अब अगर हम लोग देखें 110, it means that 10% increase in price as compared to 2021। नेक्स्ट अगर हम लोग 126 देखें तो 26% इंक्रीज इन प्राइस इन 2023 एज कंपेयर टू 2021। जबकि अगर 2022 से 2023 में देखें तो ये 16% का इंक्रीज हम लोग यहाँ पे नहीं बोल सकते। इसको फाइंड करना हो तो हम लोगों ने आज ही के लेक्चर में देखा था इन्फ्लेशन रेट को डिटरमिन करना। तो इसका फार्मूला हमारे पास होता है 126 minus 110 divided by 110 and multiplied by 100। तो ये जो चेंज है हमारे पास 2022 से 2023 में वो 14.54% का मौजूद है। अब जरा स्टेटमेंट्स देखते हैं। द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज बाय 10% बिटवीन 21-22। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। फिर देखें prices of the product has increased by 26% in 21 and 22। 26%, तो ये बात बिल्कुल गलत है। ऑल अबाउ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। फर्स्ट करेक्ट हो चुकी है, सेकंड इनकरेक्ट है, तो ये सी ऑप्शन भी नहीं हो सकता। प्राइसेस ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीज बाय 16% बिटवीन 22 एंड 23। नहीं, ये भी बिल्कुल बात गलत है। हमारे पास ये 16% नहीं है, ये हमारे पास 14 पॉइंट समथिंग आ रहा था। तो इसके मुताबिक अगर देखा जाए तो जो करेक्ट स्टेटमेंट हमारे पास बनती है वो बनती है प्राइसेस ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज बाय 10% इन ईयर 2022 एज कंपेयर टू 2021। परचेजिंग पावर मल्टीप्लाइड बाय कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज इक्वल टू। तो बेटा आपको मालूम होगा कि परचेजिंग पावर और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। हम लोग कह सकते हैं कि परचेजिंग पावर इज इक्वल टू 1/CPI मल्टीप्लाइड बाय 100। तो जब सीपीआई परचेजिंग पावर से मल्टीप्लाई हो जाता है तो हमारे पास आंसर 100 के इक्वल होगा। In order to calculate Lespier quantity index, we need as our weightage। तो बेटा क्वांटिटी इंडेक्स के लिए प्राइसेस वेटेज के तौर पे जाती हैं, लेकिन लेस्पियर के फार्मूले में बेस ईयर की प्राइस वेटेज के तौर पर जाएगी। तो हम लोग कहेंगे बेस ईयर प्राइस, सिर्फ प्राइसेस को नहीं टिक करना। पास्ट होता तो करंट ईयर की प्राइसेस हमारा आंसर बन जाता। A company increased the wages of its worker by 20% between 2022 and 2023, whereas the consumer price index changed from 110 to 180। The real wages has। अब अगर यहां पर देखा जाए तो ये भी एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन था। मतलब ऐसा चीज में किसी किस्म का कोई ट्रिक्स वगैरह नहीं थी, कोई न्यूमेरिकल पोर्शन नहीं था। सिंपली क्या देखना था कि सीपीआई के अंदर देखें कि कितने परसेंट का चेंज है। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें सीपीआई के अंदर चेंज 180 माइनस 150 डिवाइडेड बाय 150 मल्टीप्लाइड बाय 100। ये चेंज इन परसेंटेज फाइंड करने के लिए हम लोगों ने चेंज डिवाइडेड बाय बेस ईयर इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाय 100% का साइन लगाने के लिए तो ये 20% का सीपीआई में इंक्रीज आया। और सेम इंक्रीज हम लोगों ने वेजेस में किया तो रियल वेजेस के अंदर किसी किस्म का कोई फर्क नहीं आएगा, रिमेन्ड अनचेंज्ड। जीडीपी डिफ्लेटर कैन बी कैलकुलेटेड एज। तो इसका फार्मूला हम लोगों ने अपनी बुक्स में भी देखा था कि जीडीपी डिफ्लेटर जब आप लोगों ने फाइंड करना हो तो आप लोगों ने हमेशा नॉमिनल जीडीपी को डिवाइड करना होता है रियल जीडीपी के साथ। तो इस हवाले से जो हमारा करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन ए,
nominal GDP divided by real GDP is known as GDP deflator. And the last question is, consider following data. Nominal wage is given, real wage is given for the year 2022 and 2023. Compute price index, consumer price index for the year 2023. तो आप लोग देखें कि रियल वेजेस फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है, नॉमिनल वेजेस डिवाइडेड बाय सीपीआई मल्टीप्लाइड बाय 100। तो बिल्कुल यही फार्मूला हम लोगों ने यहां पर अप्लाई कर देना है कि नॉमिनल वेजेस 20,000 डिवाइडेड बाय सीपीआई फॉर द ईयर 2023, जो कि हम लोगों ने फाइंड करना है, मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू द रियल वेजेस विच इज 16,000। तो यहां से आपके पास वैल्यू आ जाएगी 125। द सीपीआई फॉर द ईयर 2023 इज 125। आई होप के इन क्वेश्चन से आप लोगों को काफी सारा बेनिफिट हुआ होगा। इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियोस में किसी न्यू चैप्टर को हम लोग डिस्कस करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।